अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, भारत के अंदर एक अटैक हुआ है, बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक है। इंडियन मीडिया ये छुपा रहा है और ये फौजी बस के ऊपर अटैक हुआ है। बड़ी तादाद में फौजी मारे गए हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। बीबीसी ये खबर छाप रहा है और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की खबर है और ये कश्मीर के ऊपर खबर है और ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी सख्त खबर है और इंडिया के अंदर दायरे से काफी परेशानी भी हुई है, ये भी आपको बताते हैं। फिर कोट लखपत जेल में जो फौजी अदालतों से जो कैदी वहां पर पहुंचे हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले अडयाला जेल, इमरान खान के बारे में बता दो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चल रहा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से मेरे अंदर ना तो सकत है, ना मेरे दिमाग के अंदर इतना गुदा है, ना हिम्मत है कि वो लाइव प्रोसीडिंग्स देख सकूं या उन्हें समझ सकूं या आपके सामने रख सकूं, और ना ही आपके अंदर ये बर्दाश्त है कि किस कानून के कौन से म्यार के ऊपर जाकर चीजों को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। मेरे ख्याल में जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तनख्वाह लेते हैं, बड़ी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं। इन मुअज़्ज़ज़ जजेस को घर में तनख्वाह भेजनी चाहिए। घर में जाती हैं लेकिन घर ही बैठे रेस्ट करें, आराम करें, सुकून करें। मेरे ख्याल में सुकून करें, ये ज्यादा बेहतर है। बहरहाल इमरान अहमद खान न्यादी, अच्छा नाज़रीन, 2 साल गुजर गए हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबा टाइम है। 2 साल मजाक नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल से गुजरता है। और 2 सालों में आप देखें ना, जो स्कूल में पढ़ रहे थे 2 क्लासें आगे चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, लोगों की शादियां हुई तो उनके बच्चे हो गए, मौसम बदले, दिन बदले, तारीख बदली, हफ्ते बदले, क्या क्या नहीं बदल गया। अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ यह बंदा इमरान अहमद खान न्यादी नहीं बदला, इसका रिजॉल्व नहीं बदला, इसकी हिम्मत नहीं टूटी, इसका हौसला नहीं टूटा, ये अपनी उसूल पसंदी से यह बंदा नहीं हटा। ये एक गैर मामूली स्ट्रगल है, गैर मामूली स्ट्रगल है। यानी मौसम देखें, अभी भी इतनी गर्मी है कि हड्डियों को वो पिघला सकती है। इस गर्मी में भी वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। आज भी उसने वही बातचीत किया जो पहले दिन इमरान खान जेल में जाने से पहले गुफ्तगू और बातचीत कर रहा था, मैं पीछे नहीं हटूंगा, दैट्स इट। और इमरान खान का जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर यकीन है, इतनी मार पड़ गई, इतनी तबाही निकल गई, इतने धोखे इस अवाम के साथ हो गए, यानी बहुत कुछ हो गया। आज भी वो बंदा जेल में बैठकर ये कह रहा है कि नहीं, मेरी अवाम मेरे लिए खड़ी है और मुझे इस बारे में इल्म है। दो क्या अगेन, आपने पंजाब के अंदर एक सरेआम बगावत होते हुए दिन दहाड़े देखी कि आलिया हमजा को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस बगावत को बहरहाल इमरान खान ने अपनी जूती के नीचे कुचला है बाकायदा से। लेकिन ये जो बागी हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह फैसल वावड़ा या बहुत सारे लोग सामने आकर पीटीआई के खड़े होते हैं, ये नौसरबाज उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम से वोट लेकर अवाम के उधार पर चलते हुए धोखा कर रहे हैं। यानी अवाम का उधार है जो ये रोटी खाते हैं, ये जिस अवाम के अंदर आकर एसी में बैठते हैं, ये अवाम का उधार है। ये अवाम का उधार लेकर आप वहां पे अवाम के खून पसीने की मेहनत लेकर आप उस असेंबली के अंदर वेस्ट कोट लगाकर और टाइट पेंटे पहनकर बैठते हैं। लिहाजा ये सबसे बड़े धोखेबाज है जो इस तरह की बगावत करते हैं। अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज भी ये कहा है कि आइन जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, आइन जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, यानी इसमें कौन सी चीज इमरान खान के बारे में? इसमें इमरान खान की सेहत का जिक्र नहीं है, इसमें इमरान खान के डंबल्स का जिक्र नहीं है, इसकी इमरान खान की जाती परेशानी का जिक्र नहीं है, इसमें इमरान खान की जाती प्रॉपर्टीज का नुकसान या फायदा नहीं है, अपने जाती घर का खर्चा, अपने बहनों के लिए कोई सहूलत, अपने घर वालों के लिए कोई डील, कोई चीज नहीं है। जमहूरियत, आइन, रूल ऑफ लॉ, ये वही रूल ऑफ लॉ, आइन और जमहूरियत है जिसके लिए मैं और आप 70 सालों से पिस रहे हैं। ये वही रूल ऑफ लॉ है जिसके बारे में इमरान खान आज ये बातचीत कर रहा है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले ये कहा गया कि आप 3 साल की खामोशी कर लें, यानी 3 साल तक खामोश रहें। मैंने उन्हें जवाब दिया कि 3 साल तो बड़ी दूर की बात है, मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा, मैंने 3 मिनट भी खामोश नहीं रहना। फिर इमरान खान को कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम कबूल कर लें, यानी रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, अदालतें खत्म कर दी गई हैं, तो ये कबूल कर लें। तो इमरान खान ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहा गया कि 9 मई के ऊपर माफी मांगे। इमरान खान ने कहा कि 9 मई के ऊपर वो माफी मांगे जिन्होंने सीसीटीवी वीडियो छुपाई हुई है। अच्छा, ये तब की बात है जब 9 मई हुआ था, बाहर आकर इमरान खान ने कहा था कि सीसीटीवी वीडियो दिखाए। आज भी उसी नुक्ते के ऊपर इमरान खान की सुई अटकी हुई है, यानी आज एक लम्हे के लिए भी नहीं ली। पत्थर भी हो ना और लगातार उसके ऊपर बारिश पड़ रही हो या पानी पड़ रहा हो तो वो भी थोड़ा सा उसके अंदर डेंट पड़ जाता है। ये बंदा है, इसकी नफ्सियातें, इसका माइंड है, ये इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज भी इमरान खान की सुई उधर ही अटकी हुई है और यही सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद अलीमा खान साहब कहती हैं कि जब हम इन्हें कहते हैं कि टेबल पर आकर बैठे, ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ को कुर्बान कर दें और ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आज हमें अंदर नहीं जाने दिया गया तो फिर जाहिर है इमरान खान साहब जज के सामने खड़े हुए, जज साहब ने जेल अथॉरिटीज को कहा गया इमरान खान की बहनों को बुलाएं। फिर जज खुद तंग आ गए और जज साहब को इतना गुस्सा चढ़ा कि उनके अहकामात को नहीं माना जा रहा कि जज साहब उठकर चले गए। अब ये जज साहब के लिए कितनी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है, बीइंग अ जस्टिस आप खुद फील करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मैं पूरे पाकिस्तान में एक मैस मूवमेंट चलाऊंगा, यानी एक और पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक और एहतजाज, सड़क का माहौल एक दफा फिर गर्म करूंगा। और फिर इमरान खान ने कहा कि पार्टी के अंदर जिन लोगों को डर लगता है, खौफ आता है, जिन्हें परेशानी है, जो कंप्रोमाइज है, पैसे लिए में धमड़ी ली हुई है या कोई वीडियो किसी की फंसी हुई है, फिल्म फंसी हुई है, तो उन्हें कहो कि साइड पर हो जाओ, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे सिर्फ वो बंदा चाहिए जो खड़ा हो सके। लिहाजा मुझे
सिर्फ उसी बंदे की जरूरत है, यानी हट जाओ या डट जाओ। अगर नहीं कुछ हो रहा तो उन्होंने कहा खाने का कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप घर जाएं, बैठें, लस्सी शस्सी पिए, एंजॉय करें गर्मी, और फिल्में देखें, नेटफ्लिक्स देखें, लिहाजा रिलैक्स हो जाएं। लेकिन अगर आप खड़े हैं तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा और सड़क के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक इमरान खान के अगेंस्ट स्टेटमेंट है, और बहुत सारे जो इमरान खान के हवाले से मफरूजे और कहानियां बताई जा रही थी, बहरहाल उनकी धज्जियां इमरान खान साहब ने उड़ा दी है। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये खबर दी है जनाब मोहतरम जो बैरिस्टर साहब हैं इन्होंने, और ये बड़ी अहम तरीन खबर है, और ये उन कैदियों के हवाले से जिनमें इमरान खान के भांजे जो भांजे हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। मैं आपके सामने ये एग्जैक्ट खबर रख देता हूँ, और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इन्होंने ये कहा कि जनाब कोट लखपत जेल में जो अडयाला जेल से कैदी गए हैं उनके साथ एक बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, और बुरा सलूक उनके साथ ये किया जा रहा है कि जनाब उनकी बार बार तलाशी ली जाती है, उनके लिए हालात को मुश्किल बनाया जाता है, और यहां तक मुश्किल बनाया जाता है कि जनाब जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बाकायदा से ये सुन लें, ये बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ढूंढने में मसला हो गया। कोट लखपत जेल से परेशान कुन इत्तलात है, फौजी अदालतों के कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक जारी है, एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, रोजाना मन मानी तलाशी होती है, सामान इधर उधर फेंका जाता है, और जेल का अमला जूतों समेत कैदियों के बिस्तरों पर चलता है। उन्होंने कहा कि जनाब कोट लखपत जेल में फौजी अदालतों के कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक की वजह से उन्होंने बाकायदा से भूख हड़ताल कर दी। दिस इज अलार्मिंग। इस गर्मी में भूख हड़ताल उन्होंने कर दी है, और वो कह रहे हैं कि रोजाना तलाशी होती है, रोजाना सामान उठाकर कभी इधर कभी उधर, और सारा सामान फेंक दिया जाता है, और जूतों समेत उनके बिस्तरों के ऊपर चला जाता है। ये बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब बता रहे हैं कि ये हालात बाकायदा से अडयाला जेल के अंदर बन गए। इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट है कि अदलिया की हालत हो चुकी है कि कर्नल हुक्म दे के फलां बंदे को अंदर नहीं आने देना, तो इस पर जज कुछ नहीं कर सकते, और जज इसके ऊपर ज़ाहिर है हथियार डाल देते हैं, और यही बात अलीमा खान साहबा ने भी की है। अब नाज़रीन जो कुछ एक बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल खबरें हैं, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, और इनके ऊपर बाकायदा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर ये आई हैं। ये डिफेंस इंटेलिजेंस है, इस अकाउंट से ये खबर रिपोर्ट हुई है। ये अटैक हुआ है, अटैक ऑन इंडियन आर्मी बस इन हिमाचल प्रदेश। Indian authorities suppressed the incident. An attack on an Indian army bus occurred on May 26 near Kumarhatti railway station in Himachal Pradesh, resulting in the multiple fatalities among the Indian soldiers, according to the credible sources. However, as per the routine practice, the Indian government reportedly ordered the media to withhold coverage of the incident. Sources claim that the Modi administration directed mainstream outlets to avoid reporting on the casualties. अच्छा, ये बाकायदा से इसकी वीडियो फुटेजेस आई हैं, और इंडिया के अंदर ये लिखा जाता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, बिग बैंग पैनिक अकर्स इन ये जनाब हिमाचल प्रदेश। तो ये मुख्तलिफ अखबारात लिख रहे हैं, लेकिन ये इंडिया के अंदर ये बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है, और जो इतलात आ रही है कि दर्जन भर से ज्यादा इंडियन फौजी इसके अंदर मारे गए हैं विद इन इंडिया। ये एक अटैक हुआ है, ये उसी तरह से इंडिया छुपा रहा है जिस तरह से राफेल के ऊपर आज भी छुपा रहा है। यानी राफेल के ऊपर फ्रेंच कोई कंपनी आती है वो उसे भी नहीं बताते, राफेल के ऊपर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है जब वो पार्लियामान के अंदर जाती है वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर भी जवाब नहीं दिए जाते। तो इसी तरह के इंसिडेंट है जो कि अब विद इन इंडिया शुरू हो गए। देखिए इंडिया के अंदर जो सूरत बन गई है ना, आप जो मर्जी कहें, लेकिन मोदी ने जो कार्ड खेला ये बड़ा गलत खेला है, बहुत ही गलत खेला है। और खासतौर पर जब इंडियन डीप स्टेट ने पहलगाम के अंदर ये अटैक करवाया है, उस अटैक के करवाने के बाद मुसलमानों के खिलाफ इनकाउंटर शुरू हो गए, मुसलमानों को उठाना शुरू कर दिया, यहां तक कि बांग्लादेशियों को भगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि इंडियन हैदराबाद के अंदर बाकायदा से एक बेकरी थी, उसका नाम चेंज कर, इंडियन बेकरी के अंदर मिठाइयों के नाम पाक थे, पाक यानी पाक पीए के आगे लिखा गया था, वो भी चेंज करवा दिए गए। यानी मिठाई का नाम भी श्री कर दिया गया, मिठाई का नाम भी गौ माता कर दिया गया, मिठाई के आगे भी भगवान दास लगा दिया गया। तो अंदाजा लगा लें ये एक दहशतगर्द रियासत, और उसके अंदर अदम बर्दाश्त की इंतहा। अब नाज़रीन ये बहुत बड़ी खबर है, और ये आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब के हवाले से खबर है। और खबर यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि इंडिया जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा, यानी हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी इंडिया का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है, जबकि कश्मीर एक आलमी सतह का मसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा इकराम से बातचीत में इन ख्यालात का इजहार किया है। उनका कहना था कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है। इंडिया ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका है, अब ये मुमकिन नहीं रहा। आसिम मुनीर ने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान इंडिया की अजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फितना अहले हिंदुस्तान है, जिन का उनका बलूचियों से कोई ताल्लुक नहीं है।
जो कि भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करेगा उसकी नफी करेंगे। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत गैर किसी सियासी दबाव के। ये बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट, अल्लाह करे हो जाए। माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, और ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। बीबीसी से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ बीबीसी इनकी खबर नहीं रिपोर्ट कर रहा, बल्कि बीबीसी एक और खबर का रिपोर्ट कर रहा है जो कि इंडिया के हवाले से है। उसके बारे में बीबीसी क्या कह रहा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, और इंडियन जो डेलीगेशन हैं दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं, वो भी इस हवाले से काफी सारी गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। ये खबर यह है कि पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। तर्जमान इंडियन वज़ारत ख़ारजा कि दहशतगर्दी और जनाब मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। तो मुज़ाकरात होते ही इसलिए हैं कि दहशतगर्दी ना हो, यानी ये इंडिया सठियाया हुआ है, ये सठियाया हुआ मुल्क और सठियाई हुई डिप्लोमेसी कर रहा है। यही इंडिया की चलत्तरपन था जिसकी वजह से जब जंग हुई तो पूरी दुनिया, यानी उनके अपने वो लोग या वो ममालिक जो इन्हें रोटी खिलाते थे या जिनके लिए रोटी का बाइस बनते थे, उन्होंने भी इन्हें छोड़ दिया था और वो भी साइड लाइन हो गए थे। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।